मैम अभी सर ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने ये जाहिर किया कि कोई भी फिल्म देश की कानून व्यवस्था से बढ़कर नहीं है, इसलिए पठान के मेकर्स को 12 कट्स करने पड़े। वो कौन से कट्स थे? वो तमाम भड़काऊ दृश्य और डायलॉग्स थे जिन्हें फिल्म से निकाले गए। तो ये हमारी जीत है, हमने दिखा दिया कि देखिए आप हमारे साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात थी। और मैम RRR और कांतारा जैसी फिल्में जो ब्लॉकबस्टर बनी हैं, अपने दमखम पर बनी है, विवादित बनकर नहीं बनी। ना ही पोलराइजेशन का हथकंडा अपनाया उन फिल्मों के मेकर्स ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि पठान के मेकर्स ने क्यों जानबूझकर अपनी फिल्म को विवादित बनाया? इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्या शाहरुख खान का नाम काफी नहीं है? क्या वो बैंकेबल स्टार नहीं है? है ना? तो फिर विवाद की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, हंसी आ रही है। हंसी किस बात पर आ रही है सर? नासिर साहब लॉजिकल कह रहे 12 कट सकते। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि सीबीएफसी ने कोई कट रिकमेंड नहीं किया। किसी का उपहास उड़ाना इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति बन चुका है। सर को बताइए कि सेंसर बोर्ड ने कैंची चुराई फिल्म पर। मैं खुशी मना रहा हूँ, फिल्म की सक्सेस की खुशी मना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है शोएब साहब, बस एक प्रॉब्लम है जो मैं उठाऊंगी अगले हिस्से में, लेकिन नासिर साहब 12 कट्स या नो कट्स या जो भी हो, शाहरुख खान की लोकप्रियता सिर चढ़कर लोगों के बोल रही है, ये साफ दिख रहा है। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी। यू नो वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड बहुत ही खुशी हो रही है आज इस बात की भी। और एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, अभी मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था, तो उस ऑटो रिक्शे वाले ने मुझको पहचान लिया थोड़ा बहुत, और उसने कहा कि सर ये लोग आपको बोलने नहीं देते। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो बोलने देते हैं, लेकिन इनको और बोलने नहीं देते। उसकी एक शिकायत थी, तो अगर ये तो चुप ही नहीं होते, ये बोला होगा थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। मैंने कहा वो कह रहा था, खैर मैं नहीं कह रहा, मैं खाली रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए विवाद भी कुछ ज्यादा ही हो गया, और फिर इसके ऊपर जो ये कि जश्न है वो तो ज्यादा होना ही था, क्योंकि लगता है फिल्म सुपरहिट हुई है जो भी। लेकिन सिर्फ मैं एक बात जो आपसे कहना चाहूंगा, सबसे वो बात बहुत ही सच भी है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि असल बात यह है कि विवाद या फिर किसी धर्म को ठेस अपना पहुंचाने का इरादा था ही नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये बात को देख करके इसको बनाया, और इसको फिर इन्होंने वो मतलब ये कि पावर दिया, उसको डायनामो बनाया कि हाँ ये हो रहा है, और 10 बातें और आ गई। विवाद की बात थी ही नहीं। अगर विवाद की बात होती तो पब्लिक जो है साथ देती इस बात का, लेकिन बात इतनी दूर से, इसको बोलते हैं बाल की खाल निकालना। इरादा था ही नहीं। मैंने 10 बार ये बात भी कही है कि यहाँ के डायरेक्टर लोगों को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि वो ऐसी फिल्में बनाएंगे जो इसी देश के धर्म और इसकी इस थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए आप नासिर साहब। बर्बाद हो, नासिर साहब ठीक है, थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए। हमें पशुओं को लाने की जरूरत नहीं है, पशुओं को मत लाइए, उनका भी सम्मान होता है, किसी को डेरोगेटरी तरीके से मत यूज कीजिए। नूपुर जी मेरा सवाल आपसे है, एक सेकंड नूपुर जी, प्रॉब्लम ये है कि यही फिल्म इंडस्ट्री और यही के लोग आज जो समर्थन में जुड़ रहे हैं, कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है तब सारे लोग एंटी हो जाते हैं। कश्मीर फाइल्स भी तो उसी मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है ना, वो भी एक बोलने का, एक डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर, उससे जुड़े लोगों की पूरी कहानी है। तो आप उसको अपोज करें इस तरह से, वो भी सही नहीं है इस नियम से। फर्स्टली ग्रीटिंग्स टू ऑल फॉर रिपब्लिक डे। आपको भी। अंजना जी, शाहरुख की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़े स्टार है वो,
और ये फिल्म का वेट बहुत टाइम से हो रहा था, बहुत उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 7 साल से शाहरुख ने कोई भी हिट फिल्म नहीं दी है और शाहरुख का पूरा करियर इस फिल्म पे डिपेंड करता था। मैं कल फिल्म देखकर आई, मैं ये बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं जाने वाली हूं। जो भी यहाँ पे रेटिंग दिखा रहे हैं, कलेक्शन दिखा रहे हैं, उन पे मैं विश्वास नहीं करने वाली हूं। कल मैं खुद गई थी क्योंकि मुझे डिबेट्स करने थे, फिल्म ये देखने का मेरा कोई शौक नहीं था, काम के जरिए से गई थी। 4 थिएटर में गई, 20 लोग बैठे थे, हाउसफुल, विंडो पे लगा हुआ था बोर्ड पर, टिकट अवेलेबल थी। आप जाइए अंदर, 20 लोग बैठे हुए थे थिएटर के अंदर। कहाँ पे? माय गॉड अंजना जी, कहाँ ये जो आंकड़े दिखाते हैं, सबको मालूम है कि करण जौहर मैनिपुलेट करते हैं बॉक्स ऑफिस रेटिंग्स को, और शाहरुख खान पीआर के किंग हैं। जो पब्लिसिटी, जो एक पीआर चौधरी की आवाज नीचे कीजिए, शोएब चौधरी, कि खुद सारी पहले 2 दिन की टिकटें खरीद ली और फिल्म को इतना विवादित बना दिया, कंट्रोवर्शियल बना दिया और ये दिखाया कि ये लार्जर देन लाइफ फिल्म है, इसकी तो आपको टिकट ही नहीं मिलेगी। ऐसा कोई केस नहीं। हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके करियर की बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। आपका पूरा करियर अब जो कि ढल रहा है इस पे बेस्ड है। फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, नो डाउट, और 80% फिल्म डुप्लीकेट्स ने शूट करी हुई है, क्योंकि एक्शन फिल्म है। शाहरुख खान 58 इयर्स की एज में एक्शन नहीं कर सकते हैं। दीपिका के एक्शन सीन्स भी डुप्लीकेट ने शूट किए हैं, और गाने फिल्म में 2 हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, सुपर हिट सॉन्ग है, नो डाउट। उसकी पिक्चराइजेशन, उसका पूरा लुक बहुत अच्छा है। बट मेरा कहना यह है कि प्लीज हकीकत भी बताइए जनता को। ये जिस तरह से दिखा रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस में इतनी कलेक्शन हो गई, नीचे कीजिए। हमने इसीलिए अपने लाइव रिपोर्टर्स को लिया अलग अलग जगहों से। तो कौन ली जा रही है? 2 बातें। एक तो आपने बताया नहीं ये किस हॉल की बात आप कर रही हैं कि सिर्फ 20 लोग थे। दूसरी बात, हमने इसीलिए अपने लाइव रिपोर्टर्स को लिया अलग अलग जगहों से। तो कौन क्या दावा कर रहा है, ये कोई ऐसे दावे खोखले नहीं है। हमने सिनेमा हॉल से, आपने भी देखा बंसल साहब, लोग लाइव थे और उन्होंने अपनी बात कही है। सब कुछ को डिनाई कर देना भी गलत है। अंजना जी, मैं भी अभी यहाँ स्टूडियो आ रहा था, उससे पहले मुंबई के कुछ दर्शकों से मैंने बात करी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बुक माई शो खोलिए, और उसमें जो है ना अभी भी जो है ना सिर्फ स्टार्टिंग की 3-4 रो खाली है, बाकी सब मतलब स्टार्टिंग की 3-4 रो भरी है, बाकी सब खाली है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो चूंकि प्रैक्टिकल नहीं देखा इसलिए मैंने कोट नहीं किया उस बात को। लेकिन ये जो कह रही हो सकता है नूपुर जी की बात में कोई दम हो। देखिए, रिपोर्टर जो है वो बाहर है, मैं रिपोर्टर को ब्लेम नहीं कर रहा। रिपोर्टर जो बाहर है, जो अंदर से जो लोग आएंगे, मान लो 50 लोग भी आएंगे, 20 लोग भी आएंगे, तो भीड़ नजर आएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि रिपोर्टर ने जो दिखाया वो गलत दिखाया या वो वही सही था। बट बॉक्स ऑफिस में ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार पूरा हॉल भरा था कि नहीं भरा था। बट खैर वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, जब संपूर्ण देश में हिंदू समाज आंदोलित है, तो उस समय क्या एक शब्द नहीं बोलना चाहिए इनको? क्या शाहरुख खान इतने घमंडी हो गए क्या? उनको ये ओपनली आकर के नहीं बोलना चाहिए कि हाँ देखिए, इस फिल्म में जो आपके जो ग्रीवेंसेस थे उनको हमने एड्रेस कर दिया है, अब ये चीजें नहीं है। और आगे क्यों, मतलब नाक की लड़ाई थी क्या? नहीं, नाक की नहीं, वो झुकेगा नहीं तब बिल्कुल, ये उनकी नाक की लड़ाई थी, ये उनकी नाक की लड़ाई बन गई। आप देखिए, संपूर्ण देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आप एक शब्द नहीं बोलोगे। प्रोसेस से होगा ना सर? नहीं, प्रोसेस तो हुआ ना जी, अल्टीमेटली फिर एनबीएफसी को अंदर आना पड़ा ना जी। आखिरकार एनबीएफसी ने आज तक के हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में कभी किसी फिल्म को सर्टिफिकेशन के बाद में कोई कटिंग की क्या? ये सब हमारे रिपोर्टर्स तो लोगों के ही बीच में थे। एक व्यक्ति ने अगर वहां पर लेकिन क्या ऐसा काम, एक व्यक्ति, मुझे बताइए एक काम, क्या ऐसा काम? सर देखिए, मैं आपके साथ शाउटिंग मैच नहीं करना चाहती, आप प्लीज सम्मान से मेरी बात सुनिए। अगर एक व्यक्ति ने भी वहां पर अगर वो इसके अगेंस्ट बोला होता तो फिर बात समझ में आती कि आप जो कह रहे हैं उसके, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर आप मुझे बताइए, देखिए क्या फिल्म इंडस्ट्री को ये नहीं समझना चाहिए कि हम दर्शकों को जो दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं है जो आप वो समझ रहे हैं। आप देखिए कि जो एक टीजर ने पूरे देश को टीज किया, फिल्म तो नहीं देखी थी, नेचुरली कोई फिल्म पे तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। यही तो लेकिन नहीं, बात ये टीजर ने जो टीज करके रखा ना, क्या टीज करा? अरे कमाल की बात करो, टीजर में क्या नहीं था? क्या था? अगर नहीं था तो ये अपना मुझे बताइए कि ये जो फिल्म आपने एनबीएफसी को इतने सारे कट क्यों लगाने पड़े? यही तो कारण था ना, सिर्फ टीजर की वजह से हुआ ना जी। तो आखिरकार ये जो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जो लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, वो चीज ठीक नहीं है। और फैक्ट एंड फिगर्स देखिए, किसी फिल्म की सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होती। पैसा तो पॉर्न से भी बहुत कमाता है। पॉर्न इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आराम से। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, पैसे से हर चीज नहीं तोली जा सकती, कम से कम भारत जैसे देश के अंदर। शोएब जी, लेकिन ऐसे ही बेनिफिट द कश्मीर फाइल्स को भी मिलना चाहिए। जब आधी फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक फिल्म के खिलाफ खड़े हो गए थे, तब क्या हुआ था? क्यों?
क्यों मिस्टर श्वेत? देखिए, दो चीजों का जवाब मुझे देना है। एक तो बंसल साहब ने कहा कि सीबीएफसी, वो एनबीएफसी नहीं है बंसल जी, सीबीएफसी है। सीबीएफसी ने जो 12 कट्स दिए वो सर्टिफिकेशन के बाद दिए, ऐसा नहीं हुआ। सीबीएफसी चेयरमैन ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि बाद में उन्होंने कोई कट का ऑर्डर नहीं दिया है, कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है। ये प्रोड्यूसर की तारीफ कीजिए कि उन्होंने आपकी भावना का ख्याल रखते हुए अपनी मर्जी से वो भगवा रंग की बिकनी का जो शॉट था वो शायद हटा दिया है, अपनी मर्जी से किया। तो इस बात को तो वो मुद्दा तो यही खत्म हो गया। जहां तक अबे पूरी बात करने दीजिए मुझे। बोलिए अंजना जी, जहां तक कश्मीर फाइल्स की बात है, देखिए पठान फिल्म को उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। कश्मीर फाइल्स को पठान से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पठान फिल्म जो है, पठान प्योरली। चलिए, यहीं पर हमें बहस का अंत करना पड़ेगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि रिकॉर्ड तोड़ कमाई शाहरुख खान की इस फिल्म ने एक वर्किंग डे पर इंडिया में किया।